बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमान भाइयों और बहनों, सच्चे और पक्के मोमिनों की ये निशानी होती है कि वो अपनी ज़िंदगी की तमाम सात वो लम्हात अपने खालिक व परवरदिगार की रज़ा जोई की नज़र कर देते हैं, और उन्हें हर वक्त इस बात का खटका लगा रहता है कि कहीं इसकी ज़ात से ऐसा फ़ेल सादर ना हो जो अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब बने और उसके गेज़ व गज़ब को दावत दे, क्योंकि उन्होंने इस बात का इल्म हासिल होता है कि इंसान की ज़िंदगी का मकसद वो हासिल बहस इसके कोई नहीं है कि अल्लाह ताला की रज़ामंदी हासिल हो, कि कामयाबी वो कामरानी का सारा दारोमदार इसकी रज़ामंदी पर है। चनाचा वो अपना हर कदम नहायत एहतियात और फूंक फूंक कर उठाते हैं, ताकि मर्ज़ी रब के ख़िलाफ़ कोई अमल सरजद ना हो, और इबादत व अतात व फरमाबरदारी में नहायत जानफ़शानी का मुज़ाहरा करते हैं, ताकि इसकी खुशनुदी मैसर हो जाए। इन सिफ़ात के हामिल मुसलमान कामयाब ज़रूर हैं, लेकिन नायाब नहीं। हमें भी चाहिए कि हम ऐसे लोगों की ज़िंदगी को मशाल राह बनाएं और उसकी रोशनी में अपनी ज़िंदगी गुजारें। लेकिन सवाल ये है कि हमारे अंदर ये आला सिफ़ात किस तरह पैदा होंगी और हमें अल्लाह ताला की रज़ामंदी कैसे हासिल होगी। हमें ये बात तो मालूम है कि मौला की रज़ामंदी दुनिया व आखिरत की सआदत मंदी की ज़ामिन है, और इसकी नाराज़गी दोनों जहान के खसारे का सबब है। लेकिन हमें इस बात का अदराक नहीं है कि हमारा खालिक हमसे राज़ी है या नहीं। चनाचा इसके पेश नज़र हम इस तहरीर में बात करेंगे कि अल्लाह ताला की नाराज़गी की निशानियाँ क्या हैं, क्योंकि जब हम अल्लाह ताला की नाराज़गी की निशानियों से वाकिफ़ हो जाएंगे, तो जब हमारी ज़िंदगी में वो निशानियाँ ज़हूर पज़ीर होंगी, तो हम फ़ौरन संभल जाएंगे और तौबा व नाबत के ज़रिए इसकी रज़ामंदी की जस्तजू में लग जाएंगे। हकीकी बात तो ये है कि इंसान को अल्लाह ताला की रज़ामंदी और नाराज़गी का इल्म नहीं हो सकता। अलबत्ता उलमाए इस्लाम ने कुछ ऐसी अलामतों और निशानियों बयान की हैं, जिनका ज़हूर अगर होने लगे तो फ़ौरन होश में आ जाना चाहिए और रुजू व अनाबत, तौबा व इस्तग़फ़ार और इबादत व आतात में मुस्तैदी का मुज़ाहरा करना चाहिए, क्योंकि वो अलामतें अल्लाह ताला की नाराज़गी को ज़ाहिर करती हैं। हम ज़ेल में इख्तिसार के साथ चंद अलामात और निशानियाँ बयान करेंगे। नंबर 1, कसावत कबली। कसावत कल्बी का मतलब ये है कि इंसान इंतहाई सख्त मिजाजी, संग दिली और कठोर दिल का शिकार हो जाए। रहमदिली और नरम मिजाजी उसकी तबीयत में बाकी न रहे। दिल के अंदर सख्ती और बेरहमी मुसलसल गुनाहों पर असरार करने के बायस पैदा होती है, हत्ता कि इंसान बड़े बड़े गुनाहों को भी बिला खौफ वो खतरे और बेहयाई से अंजाम देना शुरू कर देता है। ज़ाहिर है गुनाहों पर मिस्र हो जाना अल्लाह ताला के गेज़ व गज़ब को दावत देता है। चनाचा हक ताला ऐसे नाफरमान बंदों के दिल सख्त कर देते हैं। चनाचा मशहूर ताबे मालिक बिन वो दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, यानी दिल का सख्त हो जाना गुनहगार के हक़ में सज़ा है, और दिल से रहम का मादा निकल जाना इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला इस शख्स से नाराज़ है। नंबर 2, नेमतों पर शुक्र अदा ना करना। जिस तरह अल्लाह ताला की नेमतों पर सजदा शुक्र और आजमाइशों पर सजदा सब्र बजा लाना रज़ाए इलाही की ज़ामिन है, इस तरह इनामात इलाही की नाकदरी करना, शुक्र अदा करना और मताइब व आलाम के लम्हात में बजाय सब्र व तहम्मुल के ज़बान पर हर्फ शिकायत लाना और अल्लाह ताला के फ़ैसलों पर नाखुश रहना इसकी नाराज़गी और गैज़ व गज़ब को दावत देता है। चनाचा हक ताला जब किसी बंदे से खफा होते हैं, तो उससे नेमतों पर शुक्र और आजमाइशों पर सब्र की तौफीक छीन लेते हैं। वो हर लम्हे बेचैनी और अस्तराब, बेसुकूनी, गुस्सा, फ़िक्र, बेताबी में मुब्तला रहता है। माल व दौलत की बहतात और आसाइश व राहत के असबाब के बावजूद भी उसके अंदर सब्र की सिफ़त पैदा नहीं होती, और जिस बंदे को अल्लाह की खुशनुदी हासिल हो जाती है, तो वो अपने मामूली और महदूद सरमाया में भी सब्र व शुक्र के साथ ज़िंदगी गुजार लेता है, और वो अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी रहता है और ज़बान को आलूद शिकवा नहीं करता। हकीकत ये है बंदा अपने खालिक के तयीन को गुमान करता है, इसके मुताबिक अल्लाह बंदे के साथ मामला करते हैं।
यानी बंदा अगर बहरहाल अपने रब से राज़ी है तो ये बंदे से खालिक के राज़ी होने की अलामत है। इस तरह अगर खालिक से नाखुश है तो ये खालिक के नाराज़ होने की निशानी है। जैसा कि मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि मेरा मामला बंदे के साथ वैसा होता है जैसा बंदे का गुमान मेरे मुतालिक होता है, और जब बंदा मुझे पुकारता है तो मैं उसके साथ होता हूँ। गुनाह की कसरत के बावजूद नेमतों की फरावानी, जो इंसान नाफरमानी में हर दम डूबा रहता है, अहकामात इलाही की अदायगी में गफलत का मुजाहरा करता है, इसके बावजूद इसके पास आसाइशों और रहमतों की फरावानी और दौलत की रेल पेल है, तो समझ जाना चाहिए कि उस पर अल्लाह ताला नाराज़ है। और ये सामान ऐश व इशरत दर हकीकत इस वजह से है ताकि वो दुनिया में ऐश कोशी की गफलत में सोता रहे और आखिरत में उसके लिए कोई हिस्सा ना रहे। जैसा कि हक़ ताला ने ऐसे सरकशों और नाफरमानों के मुतालिक इरशाद फरमाया है, और काफ़िर ऐश कोशी में मुब्तला हैं और जानवरों की तरह खा रहे हैं, और जहन्नम उनका ठिकाना है। नंबर 4, तौबा की तौफीक ना मिलता। जब इंसान के दिल पर गफलत की परतीन जम जाती हैं और अपने खालिक व मालिक को फरामोश कर बैठता है, मुसलसल गुनाहों में मुलविस रहता है और तौबा का ख्याल तक उसके दिल में नहीं आता, तो समझ जाना चाहिए कि अल्लाह ताला उस पर नाराज़ है, क्योंकि जब वो नाराज़ होते हैं तो बंदे से तौबा की तौफीक छीन लेते हैं। जैसा कि खुद इसका फरमान है, तर्जुमा, और उन लोगों की तरह ना बनो जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने खुद उन्हें इसकी ज़ात से गाफिल कर दिया। यही लोग कासे हैं। यानी जब बंदा अल्लाह के हुकूक व अहकामात को फरामोश कर देता है तो हक़ ताला उसको इस कदर गफलत में डाल देते हैं, उन्हें तौफीक तौबा मैसर नहीं होती है, और इसे गफलत की हालत में आखिर तक की तरफ अपने आमाल की सज़ा पाने में चल पड़ता है। अब ज़रा एक मोमिन की हैसियत से हमें अपने घर गिरेबान में झांकना और अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेना चाहिए कि अल्लाह की नाराज़गी की निशानियाँ हमारी ज़िंदगी में ज़हूर पज़ीर तो नहीं हो रही हैं, और हमसे हमारा परवरदिगार नाराज़ तो नहीं है। अगर ये निशानियाँ ज़ाहिर ना हों तब भी हमें हर वक्त उसकी रज़ा जोई और खुशनुदी की जस्तजू में मगन रहना चाहिए। अल्लाह की रज़ामंदी की निशानियाँ, उलमाए कराम ने अल्लाह ताला की रज़ामंदी की बहत से अलामतें बयान की हैं कि अगर बंदा पर्दों अलामतों ज़ाहिर हों तो समझ जाना चाहिए कि उसका रब उससे राज़ी है। हक़ ताला जिस बंदे से राज़ी होते हैं उसके लिए फ़राइज़ व वाजिबात की बजावरी सहल फरमा देते हैं, और इबादत व रियाज़त में उसको मेरा आने लगता है। लिहाज़न ऐसा मकाम वो पहुंचकर बंदे को हक़ ताला से इस्तकामत व सबात कदमी की दुआ करनी चाहिए। जब अल्लाह ताला किसी बंदे से राज़ी होता है तो उसे कसरत से तौबा व इस्तगफ़ार की तौफ़ीक अता फ़रमाता है। लिहाज़न तौबा व इस्तगफ़ार कसरत से खुशनुदी हासिल हो जा। हक़ ताला का इरशाद है कि बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वालों को पसंद फरमाते हैं। अल्लाह की रज़ामंदी की अलामत ये भी है कि जिस बंदे से अल्लाह राज़ी होता है उसके आज़ा व जिस्म से ऐसे अफ़ाल सरज़द नहीं होते हैं जब रब की नाराज़गी का बायस हो। अल्लाह ताला इसकी हिफाजत फरमाते हैं और खैर की तौफ़ीक अता फरमाते हैं। जो हक़ ताला का महबूब व पसंदीदा बन जाता है, इसे अल्लाह के नेक और महबूब बंदों से मोहब्बत हो जाती है, इसके दिल में मोहब्बत डाल दी जाती है, और जिससे हक़ ताला नाराज़ हो ऐसा शख्स अल्लाह के नेक बंदों को नापसंद करता है। अल्लाह के नेक और महबूब बंदों की एक निशानी ये भी होती है कि उनके दिल नरम होते हैं। वो खुदा की मखलूक के साथ नरमी, खुशदिली और खुदा पेशानी के साथ पेश आते हैं। चनाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, तर्जुमा, अल्लाह ताला जब किसी घर वालों को पसंद फरमाते हैं तो उनके मामलात में नरमी पैदा फरमा देते हैं। जब बंदे से हक़ ताला राज़ी हो जाता है तो बंदे में दुनिया की कोई रग़बत नहीं होती है, उसके दिल में इस्तगना पैदा हो जाता है। वो अपनी हाजात व ज़रूरियात के लिए किसी मखलूक के आगे हाथ फैलाना पसंद नहीं करते हैं। खुशनुदी हक़ ताला की सही माफ़रत इस वक्त हासिल होती है जब बंदा बिस्तर मरग पर कज़ा का मुंतज़र होता है। अगर हक़ ताला उसे हुस्न ख़ात्मा से सरफ़राज कर दे तो समझ लेना चाहिए कि उसे हक़ ताला की खुशनुदी हासिल हो गई है।
اللہ کے نیک بندے مصائب و آرام اور دشوار کی ان گھڑیوں میں صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اپنی زبان کو آلودہ شکوہ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان مصائب و آلام اور آفات و بلیات میں ہمارے لیے بہت سارا خیر رکھا ہے۔ اللہ پاک ہم سے راضی ہو، ہمیں نیک ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔